हमें इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट चार्जेस गिवन है, प्लस क्यू, माइनस टू क्यू एंड प्लस क्यू, जो कि प्लेस है इन कोऑर्डिनेट्स पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड उसका डायरेक्शन डिफाइन करना है सिस्टम के लिए कितना होगा। फर्स्ट पॉइंट चार्ज पॉजिटिव क्यू, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 a 0, तो इस पॉइंट पे 0 a 0। सेकेंड पॉइंट चार्ज दे रखा है 0 0 0, that is minus 2q, origin पे placed है। And third point charge x-axis पे along positive q, a 0 0, ये x-axis, ये y-axis। सो सिस्टम के लिए मुझे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। डाइपोल मोमेंट होने के लिए कंडीशन है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए एंड पोलैरिटी ऑपोजिट होनी चाहिए। यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, पोलैरिटी ऑपोजिट है। यहाँ पे भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, पोलैरिटी ऑपोजिट है। सो इस माइनस क्यू टू को हम ब्रेक कर सकते हैं माइनस क्यू एंड माइनस क्यू के टर्म में। सो इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से, माइनस क्यू, इस पॉइंट पे प्लस क्यू एंड इस पॉइंट पे प्लस क्यू। इसका सेपरेशन ए, इसका भी सेपरेशन ए। डाइपोल मोमेंट, इसका डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ हो जाएगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ हो जाएगा। इस डाइपोल मोमेंट P, इसकी वैल्यू हो जाएगी चार्ज इंटू सेपरेशन। इस डाइपोल मोमेंट P, इसकी वैल्यू हो जाएगी चार्ज टाइम्स सेपरेशन। दोनों डाइपोल के बीच में टोटल एंगल 90 डिग्री, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा। एंड इसकी वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, एंड cos 90 0। ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स पी स्क्वायर, उसका रूट अंडर, तब इस टर्म को लिख सकते हैं √2 टाइम्स पी को क्यू इंटू ए। सो जो रिजल्टेंट होगा वो उन दोनों डाइपोल के मिड पॉइंट से पास करता होगा। क्योंकि इस पॉइंट कोऑर्डिनेट था ए, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट था ए, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कॉमा ए एंड जेड कोऑर्डिनेट 0। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 0 ओरिजिन। सो नेट डाइपोल मोमेंट वो लाइन जॉइनिंग ओरिजिन से इस पॉइंट के अलोंग होगा एंड इसका मैग्नीट्यूड √2 टाइम्स क्यू ए। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।